हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं दी ट्रैवल एडवेंचर। तो आज मैं आया हूँ दिल्ली की शुरुआत करने के लिए, यानी कि दिल्ली को घूमने के लिए यहाँ से, यानी कि रेड फोर्ट से। तो चलिए चलते हैं अंदर और घूमते हैं इस खूबसूरत से रेड फोर्ट को, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी स्पीच देते हैं 15 अगस्त के दिन। तो इसी ही लाल किले को हम आए हैं घूमने के लिए। तो चलिए चलते हैं और घूमते हैं इस रेड फोर्ट को। लाल किला भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक दरों में से एक है और इसका निर्माण आपको बता दें कि शाहजहां ने 1638 में शुरू कराया था और इसे 10 साल लग गए पूरा कंप्लीट होने के लिए, और ये 1648 में बनकर रेडी हो चुका था। 2007 में यूनेस्को ने लाल किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ईयर 1857 में प्रथम स्वतंत्र संग्राम के बाद अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से पहली बार तिरंगा फहराया और आज भी हर वर्ष 15 अगस्त के दिन यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले को प्रचारित करते हैं और यहाँ पे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यहाँ पर अंदर आने के लिए आपको बता दें कि कुछ टिकट लगते हैं जिसके प्राइस है 50 रुपीज़ विदाउट म्यूजियम। अगर आप म्यूजियम के साथ देखना चाहते हो तो उसका प्राइस है 80 रुपीज़। तो कुछ इस प्रकार से 2 टिकट लगते हैं यहाँ पे। तो एक म्यूजियम के साथ है उसका 80 रुपीज़ है और विदाउट म्यूजियम जो है वो 50 रुपीज़ है। तो आप ये टिकट निकाल के आप अंदर आएंगे और ये खूबसूरत से रेड फोर्ट को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर, रेड फोर्ट को देखते हैं और जो जो खूबसूरती है अंदर वो मैं खुद भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं रेड फोर्ट के अंदर और खूबसूरती को देखते हैं। आप जब रेड फोर्ट के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे कुछ शॉप्स लगे हुए नजर आएंगे। तो ये दोनों तरफ है नए रोड, आप ये देखिए। तो आपको यहाँ पे शॉप नजर आएंगे, यहाँ से आपको जो भी चीजें पसंद है आप शॉप करके यहाँ से लेकर जा सकते हो आपके घर के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए कुछ हैट्स है जो यहाँ पे स्टोर्स लगे हुए हैं, कपड़े के हैं कुछ यहाँ पे स्टोर्स, और ज्वेलरीज है इस तरफ आप देखेंगे। देखिए ज्वेलरीज के शॉप्स है। तो वैसे छोटे मोटे बहुत सारे शॉप्स है और यहाँ पे लगे हुए, और इसकी स्टोरी भी है। तो आइए मैं बैक स्टोरी भी आपको इसकी बता देता हूँ कि यहाँ पे ये रेड फोर्ट पे शॉप क्यों लगते हैं। जब मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था तब किले के अंदर छत्ता चौक नाम का एक बाजार बनाया गया था, और यह बाजार शाही परिवार और उनके दरबार में रहने वाले लोगों के लिए था। और कहा जाता है कि रेशम, गहने, कालीन, इत्र और अन्य कीमती वस्तुएं यहाँ पर बेची जाया करती थी। इसलिए किले में के अंदर ही शॉप की गतिविधियां पहले से है, और आज भी हम यहाँ पर आएंगे तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर आके देखने मिलती है। तो आपको बताते ये है दीवाने आम। तो यहाँ पर लोग आते थे डिस्कशन करने के लिए राजा के साथ। तो चलिए चलते हैं ऐसे ही दीवाने आम को देखते हैं। ये है दीवाने आम, जहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंहासन है और यहाँ पे शाहजहाँ बैठा करते थे, और बाकी जितने भी उनके लोग थे वो यहाँ पर बैठ के अपनी मुरादों को मांगते थे उनसे, और शाहजहाँ उनकी मुरादों को पूरा करते थे। यानी कि उनकी जो इच्छाएं थी, जो जिस प्रॉब्लम में थे वो प्रॉब्लम को यहाँ पे वो बैठ के सॉल्व किया करते थे। तो आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये पूरा कांच लगाया दिया गया है कि जिससे कि लोग उसे बोलते हैं ना कि नुकसान नहीं पहुँचा पाए। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने पूरा ऐसा कांच लगा दिया है। अब ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है नहरे बस्ती, यानी कि इसका नाम का अर्थ है कि यहाँ पर जितने भी यानी पानी के रिसोर्सेस है वो यहाँ पे स्टोर होते थे। यहीं से ही पूरे फोर्ट पर पानी जाया करता था। तो ये है दीवाने खास। तो यहाँ पे शाहजहाँ यानी कि जो पहले के लोग थे, जो किंग थे यहाँ के, वो यहाँ पे बैठकर मुख्य डिसीजन लिया करते थे
अपने प्राइवेट के लोगों के साथ, यानी कि उनके जो खास खास लोग थे उनके साथ बैठ के डिसीजन लिया करते थे। तो ये है खास महल। ये बादशाह का निजी महल था। इस महल में 3 भाग थे और तीनों कमरे का समूह जीवन एक खास की तरह था। ये है मोती मस्जिद। तो आपको बता दें कि मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपनी निजी उपयोग के लिए किया था। और ये बहुत बड़ा पार्क है, आप देख सकते हो। तो आइए आपको कुछ यहाँ पर आने के बाद एक स्पेशल चीज़ बता देता हूँ। तो इसे ही मंडप को कहा जाता है, भादो मंडप। और वहाँ पे ही ठीक कुछ इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर। तो ये है सावन मंडप। तो कुछ इस प्रकार से ये दो है, सावन और भादो। जो ऋतु होती है, ऋतु के नाम रहते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे वर्षा होती है ना, तो उसे वर्षा ऋतु कहा जाता है। सावन और भादो ऐसे समय रहते हैं। तो ये इस उसी प्रकार से इसका नाम रखा गया है। ये भादो है और वहाँ पे जो मंडप बनाया गया है उसे सावन कहा जाता है। तो ये है म्यूजियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये उनके नाम पे म्यूजियम रखा गया है। यहाँ पे रेड फोर्ट में जब आप आएंगे तो आपको ये म्यूजियम भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो 80 रुपीज़ की टिकट में आपको अंदर जाने के लिए अलाउ कर देंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हमें अंदर क्या देखने मिलता है। तो ये मेडल है जो सुभाष चंद्र बोस जी को मिला हुआ था। तो ये है सेकेंड म्यूजियम, जिसका नाम है याद है जलिया। तो चलिए चलते हैं अंदर भी, यहाँ पे भी हमें क्या देखने मिलता है। थर्ड म्यूजियम है, जिसका नाम है, ये आपको बता दें कि 1857 फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगर आप इस म्यूज़ियम में आएंगे तो यहाँ पर बिफोर 1857 से जो युद्ध हुई है, तो वो सारी बैटल आपको यहाँ पर आने के बाद देखने मिलेगी। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको ऐड कर देता हूँ, कि जिससे अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि यहाँ पर आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें देखने मिल जाएगा। तो ये है नाना साहेब जी का तलवार, उस समय की तीर है। तो ये है न्यूज़पेपर उस समय का, ये देखिए। ओवरऑल यहाँ का जो एक्सपीरियंस था ये काफ़ी अच्छा था। अगर आप भी आ रहे हैं तो रेड फोर्ट आप आए, और अगर दिल्ली घूम रहे हो तो इसे अपने आइटिनरी में ज़रूर रखें, या फिर अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आप वीकेंड का प्लान बना कर आप यहाँ पर आ सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो यहाँ पर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।